हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और मैं आशा भी रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया रहें अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, कैसा फील कर रहे हैं वो। ठीक है जी। आपने कुछ नहीं करना है, इन दोनों पाइल्स में से, दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड सेलेक्ट करना है। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। जिन्होंने ये पाइल 1 सेलेक्ट करी है, कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सन हैं, जिसको भी सोचकर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पहली बात तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कभी हम दोनों का मिलन इस ज़िंदगी में हो भी पाएगा या नहीं। क्या ये पर्सन आपके लिए सीरियस है भी या नहीं, आपके पास आने के लिए सीरियसली सोच भी रहा है या नहीं। और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन का बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हो। तो क्या लगता है आपको, क्या ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको प्यार देने या नहीं? कुछ आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हैं, शायद दूर बैठे तुम्हें नहीं पता लग रहा होगा, लेकिन मुझ पे जब बीत रही है ना, जो मुझ पे बीत रही है, मैं तुम्हें शब्दों में भी नहीं बता सकता हूँ। मैं तुम्हें शब्दों में भी नहीं बता सकती, जता नहीं सकता कि मैं किन मुश्किलों से गुज़र रहा हूँ, किन मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि तुम भी बहुत ज़्यादा मुझसे डेस्परेटली मिलना चाहते हो, तुम भी मुझसे बात करना चाहते हो, तुम भी मेरे करीब आना चाहते हो, तुम्हें भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार है। तो क्यों फिर खुद ही गलत सोचते हो हम दोनों के रिलेशन के बारे में? जिस इंसान ने मुझे रोका हुआ है ना तुम्हारे करीब आने से, वो इंसान, वो शक्ति, वो जो भी है, मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानता हूँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो भी अभी ज़िंदगी में चल रहा है ये एक वक्त का खेल है और इस वक्त के खेल को हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ऐसे ही बिताना पड़ेगा इस वक्त को। मैं तुम्हारे करीब जब भी आना चाहूँ, पता नहीं अचानक से लाइफ की अपनी ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब भी मैं तुमसे बात करना चाहूँ, जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचना चाहूँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि क्यों ज़िंदगी अभी मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही है। ऐसा क्या मैंने कर दिया है जिसकी सज़ा मुझे अभी तक मिल रही है, जिसकी सज़ा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। तुम्हें लगता होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में इंजॉय कर रही हूँ, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ। लेकिन जो मैं तुम्हें ये नज़रअंदाज कर रहा हूँ ना, असल में ये नज़रअंदाजगी नहीं है ये। मैं कहीं ना कहीं तुम्हें अपने परछावे से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जब इतनी प्रॉब्लम है और जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम सहनी पड़ेंगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यार को किसी भी तरह की तकलीफ़ें झेलनी पड़े, मेरे प्यार को तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ हो। इसलिए मैं दूर बैठे ही तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। जो दुखों का पहाड़ मुझ पे टूटा है, जो सारी रात मैंने रो रो के गुजारी है तेरी याद में, ये हम सफ़र तुझे क्या पता, वो उस खुदा को ही पता है जिसने मुझे रोते हुए देखा है, तेरे प्यार के लिए तड़पते हुए देखा है। अगर इस ज़िंदगी में हम दोनों का मिलन नहीं हो पाया तो मैं खुदा से दरख्वास्त करती हूँ कि अगली ज़िंदगी में मुझे सीधा तुझी से मिलवाएं और किसी से नहीं। मैं थक चुका हूँ इस ज़िंदगी की भागदौड़ से, थक चुकी हूँ। दिन रात तेरे मैसेज का, तेरी बातों का इंतज़ार करती हूँ कि कभी तो तू आएगी, कभी तो तू आएगा मुझसे बात करने, कभी तो मेरा प्यार मुझे प्यार करने के लिए आएगा,
कभी तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनूंगी, कभी तो हम दोनों का मिलन होगा, कभी तो ये जो सेपरेशन टाइम है ख़त्म होगा, कभी तो मुझे पता लगेगा कि ये सच्चा प्यार क्या होता है। आखिर फिर ये जो भी ये दिक्कतें हम दोनों के बीच में हैं, ये क्यों चल रही हैं, इसका क्या रीज़न क्या है? मैं खुद अपने आप से पूछता हूँ इसका क्या रीज़न है। खुद अपने आप से पूछती हूँ कि क्या है इसका रीज़न आखिर, कि हम दोनों का इतना सेपरेशन पीरियड चल रहा है। क्यों ये यूनियन का दौर नहीं आता, क्यों ये यूनियन हमारा नहीं होता। जब हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो बस फिर तो मुझे एक ही बात समझ आती है कि गॉड हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि क्या इस जन्म में भी हम दोनों एक दूसरे के लायक हैं या नहीं। मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे लायक हूँ, मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे लायक हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ, इतना ज़रूर जानता हूँ कि प्यार मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए है। कुछ प्यार पूरा हो जाता है, कुछ लोगों का प्यार पूरा हो जाता है, कुछ लोगों का प्यार वहीं अधूरा रह जाता है। मैं किस कैटेगरी में आता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सच्चा प्यार है, अभी भी तुमसे ही है सच्चा प्यार। मैं जानती हूँ कि मैं कई बार बहुत गलत शब्द बोल देता हूँ, बहुत गलत शब्द बोल देती हूँ। क्या करूँ, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है। मैं अपनों से भी ऐसे ही बोल देती हूँ, लेकिन जो मुझे समझता है ना वो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता। इसलिए चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे समझो, मुझे तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। हाँ, मैंने बहुत सी गलत चीज़ें भी करी हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत दुख दिए हैं लोगों को, और उसी का भुगतान मुझे करना पड़ रहा है, उसी का फल मुझे मिल रहा है, उसी का एक फल मुझे भोगना पड़ रहा है। चाहे वो बुरा है, चाहे वो अच्छा है, कैसा भी है, लेकिन मुझे एहसास ज़रूर दिलवाता है, पछतावा ज़रूर होता है कि आगे की जितनी ज़िंदगी पड़ी है सिर्फ तेरे प्यार के साथ गुजारनी है, तेरे प्यार के लिए गुजारनी है। क्या प्यार का सिर्फ यही मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ फिज़िकल होना, एक दूसरे के साथ सिर्फ हंसना? क्या प्यार का ये मतलब नहीं होता कि दूर रहकर भी एक दूसरे की इम्पोर्टेंस समझना? क्या उसके दुख में उसका साथ देना? क्या कुछ चीज़ों का त्याग करके उसी का हो जाना? क्या प्यार का ये मतलब नहीं होता है मेरी जान? मैं आज तुमसे ये पूछता हूँ, तो क्यों तुम अपने आंसुओं को रोके बैठी हो? क्यों अपने आंसुओं को रोके बैठे हो? क्यों नहीं निकलने देते इन्हें अपने आँखों से बाहर, कि तुम्हें भी एक सुकून मिले? मैं चाहता हूँ तुम्हें एक सुकून मिले, मैं चाहती हूँ तुम्हें एक सुकून मिले, तुम्हें सुकून भरी ज़िंदगी मिले। और अगर तुम्हें और कहीं नसीब होता है ना तो मुझे उसका भी गम नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझसे ज़्यादा डिज़र्विंग हो। अगर मैं नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हें कोई और मिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे दिल की बात को समझ सकता हूँ कि तुम भी चाहती हो कि मैं तुमसे मिलूँ। क्या पता खुदा हम दोनों की आवाज़, हमारी खामोशी की आवाज़ को सुन ले, हमारी पुकार सुन ले और हम दोनों का मिलन करवा दे। क्या पता इसी ज़िंदगी में हम दोनों का मिलन हो जाए। मुझे कोई जल्द नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारे लायक हो जाऊँ तभी तुम्हें अपनाने के लिए आऊँ। उससे पहले मैं डरता हूँ कि कभी अगर मैंने तुम्हारे जज्बातों को ठेस पहुँचा दी तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैं कभी खुद की नज़रों में उठ नहीं पाऊँगा, मैं गिर जाऊँगा। और मैं खुद की नज़रों में नहीं गिरना चाहती हूँ। तभी तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संजो रहा हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे लिए इतना वेट कर रही हूँ। तभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो प्यार का असल एहसास होता है ये कैसा होता है। दूर रहकर जब किसी की इम्पोर्टेंस समझ आती है तो वो दूरी क्या एहसास दिलाती है। तभी तो मेरी जान मैं तुमसे दूर हूँ, तभी तो तुम्हारा वेट करता हूँ दिन दिन रात रात, कि कब तो तुम आओगी, कभी तो आओगे तुम मुझसे बात करने, कभी तो तुम्हें भी मेरा प्यार महसूस होगा।
कभी तो हम दोनों एक होंगे, कभी तो उस खुदा को भी हम पे रहम आएगा। मैं जानता हूँ कि हाँ, मैं बहुत केयरलेस हूँ, कई बार मैं चीज़ों को नहीं समझ पाता हूँ, नहीं समझ पाती हूँ, और मुझसे ज़्यादा मैच्योर बंदे तुम्हें मिल जाएंगे, बहुत मैच्योर लोग तुम्हें मिल जाएंगे, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। लेकिन बस बात वही है कि अगर ज़िंदगी ने एक मोड़ पे अगर कभी भी तुमसे मिलवाया ना, कभी भी, मैं सिर्फ तुम्हें अपने प्यार का इजहार करना चाहूँगा। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रोक नहीं लगाना चाहूँगा, बस अपने दिल की बात बताना चाहूँगी कि एक वो भी टाइम था और एक ये भी टाइम है कि मैं तुम्हारे लिए क्या फ़ील करता हूँ और कैसा फ़ील करता आ रही हूँ। मुझे सिर्फ तेरा प्यार चाहिए, तेरा साथ चाहिए, तेरी आवाज़ को सुनना है, तेरी मुस्कुराहट को देखना है, तेरे आंसुओं का कारण नहीं बनना। मुझे खुद से नफ़रत हो जाएगी, मैं खुद से नफ़रत नहीं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। तभी तो तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन करती हूँ। कभी तो तुम मिलोगे, कभी तो मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें पाने के लिए मैं हर चीज़ को करने को तैयार हूँ मेरी जान। बस वो खुदा एक बार रहम कर दे हम दोनों पे, हम दोनों को मिलवा दे, और बहुत जल्द हम दोनों एक दूसरे की बाहों में हो जाए, एक दूसरे की बाहों में उनसे हो जाए। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। तो एक सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा मुझे चैनल्ड सॉन्ग आता है कि सुन ले ज़रा है दिल तेरी ठहर जा, जीने की ढूंढ ले वजह, सुन ले ज़रा। ये एक सॉन्ग है 1921 मूवी का, आप सुन सकते हो, और ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं सॉन्ग। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलीफ मिला हो, कुछ पता चला हो आपके पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ अपना प्यार शो करें, अपने जज्बात लिखें। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा वाइब आता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो पहली बात तो कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा है, या थर्ड पार्टी नहीं तो फिर किसी भी वजह से थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। कोई बंदा पीछे पड़ा हुआ हो फालतू में, किसी की वजह से लड़ाई हो रही हो, फैमिली इश्यूज़ हो, कुछ भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत तकलीफ़ चल रही है, अब ओपनली बात नहीं कर पा रहे हो, या अगर आप सिंगल हो तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रहे हो तो उनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में कुछ और तकलीफ़ें हैं लाइफ की जो आप झेल रहे हो। करियर से रिलेटेड हो सकती हैं, लाइफ से रिलेटेड हो सकती हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, एनीथिंग। ठीक है। सो बेसिकली आपके पर्सन का फीलिंग कुछ ऐसा है कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता हूँ, मैं इतना डरपोक हूँ, मैं इतना डरता हूँ, क्या मुझ में कोई हिम्मत नहीं है तुम्हारे लिए एक्शन लेने की? और अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो तुम गलत हो। मुझे बहुत ठेस पहुंची है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो। पता है मैं क्यों अभी कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, क्यों मैं धीरे धीरे करके कछुए की तरह आगे बढ़ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि ये जो दुनिया है ना, ये किसी के सच्चे प्यार को एक साथ रहने नहीं देती है, और जो लोग रिलेशन में होते हैं स्पेशली, या जिन लोगों को किसी से सच में प्यार होता है, दुनिया की नज़र उनको खा जाती है। इसलिए मैं हर एक चीज़ को ना बहुत प्राइवेटली कर रहा हूँ, बहुत ही रिजर्व तरीके से, कि किसी को मेरे स्टेप और एक्शंस के बारे में पता ना लग पाए, तुम्हें भी पता ना लग पाए। क्योंकि अगर तुम्हें पता लगेगा ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारे आसपास के लोग हम दोनों के प्यार को नज़र लगा देंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे से तुम्हारे करीब आ रहा हूँ, धीरे धीरे से, जैसे कि ना सिर्फ इस दुनिया की नज़र लगे, हालांकि हमें किसी और दुनिया की नज़र भी ना लगे, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं।
ये जो नेगेटिव पीपल है हमारे अराउंड, नेगेटिव एनर्जीज है, इनकी भी हमें कोई नज़र ना लगे हम दोनों के प्यार को। एक सवाल ये मन में आता है कि कई बार मैं खुद से सोचती हूँ कि क्या मुझे मेरे एफर्ट्स पे भी विश्वास नहीं? क्या हम दोनों का रिलेशन, हम दोनों का प्यार, हम दोनों की एनर्जी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि हम दोनों इन लोगों की वजह से अलग हो जाएंगे, इन लोगों की वजह से नहीं मिल पाएंगे? कई बार मैं खुद से पूछती, मेरा दिल सिर्फ ये बोलता है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट रखना, कुछ चीज़ें अपने तक रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग दूसरे की खुशी नहीं देखना चाहते, दूसरे की खुशी को नज़र लगा देते हैं, और वो जब नज़र लगती है ना तो बहुत बुरी वाली लगती है। कुछ ना कुछ हो ही जाता है तबाह। और मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, मैं डरती हूँ। मैं किसी से भी बात कर लूँ, लेकिन अगर एक बार तुमसे बात हो जाए ना, एक बार मैं तुम्हारी आवाज़ सुन लूँ, मुझे सुकून मिलता है। जब हम दोनों मिलेंगे ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमसे पूरी ज़िंदगी लिए साथ निभाने के लिए आऊँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए, जो आजकल के बहुत से लोग टाइम पास करते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मेरा प्यार ऐसा नहीं है, मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है। मेरा प्यार अगर है तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये जो लॉयल्टी है, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और किसी के लिए भी नहीं। अगर मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं उनके भी खिलाफ चला जाऊँगा, उनके भी खिलाफ चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब तुम मेरी ज़िंदगी में आओगे तो तुम मेरे परिवार का दिल भी जीत लोगे। कल को उन्हें मुझ पे ही नाज होगा कि मैंने एक सही जीवन साथी को चुना। मैंने बहुत सी जिंदगियां तबाह होने से बचा ली, चाहे उसके लिए मुझे शुरुआत में क्यों नहीं मुझे बहुत कड़वाहट झेलनी पड़े, लेकिन मुझे पता है इस कड़वाहट के बाद जो मीठा प्यार आएगा, जो मिठास आएगी, वो तुम ही से मुझे मिलेगी कि तुम मेरा फैमिली का दिल भी जीत लोगे और मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट भी कर लेगी। मैंने तो तुम्हें एक्सेप्ट करा ही हुआ है। खुदा जाने आगे क्या होगा, रब जाने आगे क्या होगा, लेकिन जोड़ी तो सिर्फ हमारी ही बनेगी इस ज़िंदगी में और अगली ज़िंदगी में भी। और मैं सिर्फ तुम्हारा ही होऊंगा मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारी ही होंगी मेरी जान। हमारे साथ न्याय होगा, हमारा एक खुशहाल परिवार होगा। ये जितनी भी अभी दिक्कतें हैं ना, ये फालतू की दिक्कतें ख़त्म करके तुम्हारे पास आऊँगा मैं, और ऐसे एक्शंस लूँगा कि जब उसका रिजल्ट आएगा ना तो तुम भी चौंक जाओगे कि मैं इतना कुछ प्लान करे बैठा था तुम्हारे लिए। वो प्लानिंग्स मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले, लेकिन मुझ पे विश्वास रखो कि जो भी प्लान करा है, दोनों की खुशी को सोच समझकर प्लान करा है। दोनों की खुशी, हम दोनों की जिसमें खुशी है उस चीज़ को प्लान करा है। एक तुम्हें हिंट दे दिया है, आगे तुम जानो। लेकिन कहीं ना कहीं अभी मैं स्टेबल होना चाहता हूँ यार। मुझे स्टेबल होना है, तो तुम भी क्यों नहीं स्टेबल होने पे ध्यान देते हो? तुम क्यों बार बार खुद को अकेला महसूस कराते हो? क्यों बार बार खुद को दूसरों से दूर रखते हो? अरे दूसरों से मिलो जुलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे ही हो, तुम और किसी के हो ही नहीं सकते। मेरा जो ख्याल है तुम्हारे दिमाग पे अपने आप आ जाएगा अगर कोई तुम्हें चाहना चाहेगा तो, और तुम उसे खुद ब खुद दूर कर दोगे। तो मुझे तो कोई डर ही नहीं है। डर बस इस बात का लगता है कि इतना करके भी अगर तुम मुझे नहीं मिले ना
तो मैं ज़िंदगी से हार मान जाऊँगी और मैं नहीं करना चाहता ये। इस सवाल को खुद से करने में भी मुझे डर लगता है, बस तुम्हें खोने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई तुम्हें लेकर नहीं जाएगा अपने साथ, कोई तुम्हें अपना नहीं बना सकता। मैं ऑलरेडी तुम्हारी हूँ, मैं ऑलरेडी तुम्हारा हूँ। डर है तो सिर्फ कि क्या ये ज़िंदगी मुझे कुछ नसीब करेगी भी या नहीं। और मुझे विश्वास है हम दोनों का प्यार एक होगा, हम दोनों का मिलन होगा, हम दोनों के साथ न्याय होगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे, एक दूसरे की बाहों में रहेंगे। कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, हम दोनों एक दूसरे के पास्ट लाइफ पार्टनर्स हैं, जो अभी तक साथ रहे हैं तो इस ज़िंदगी में भी साथ रहेंगे और आगे की जितनी ज़िंदगी आएंगी एक साथ गुजारेंगे। ये वादा मैं इस ज़िंदगी में, और कब से पता नहीं करता हुआ आ रहा हूँ तुमसे, कब से करती हुई आ रही हूँ। इन बंदिशों को तोड़ के तुम्हारे पास आऊँगा। बस एक विश्वास रखो, विश्वास ही तो सब कुछ है। ये जो प्यार की डोर है, ये जो प्रेम की डोर है, इसे टूटने मत दो। इतनी आसानी से ये टूटेगी भी नहीं, लेकिन अगर दूसरों की बातें सुन के तुमने तोड़ दी तो तुम समझ लेना तुमने मुझे तोड़ दिया है, तुमने मुझे ख़त्म कर दिया है। और मैं ख़त्म नहीं होना चाहता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूँ। बस मेरी जान, मेरा विश्वास करो प्लीज़, प्लीज़। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझसे भी प्यार करो ना, प्लीज़। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है आपसे कि अगर ये खुद से हार गए और अगर आपने इस प्यार की कच्ची डोर को, जो कच्ची होते हुए भी इतनी स्ट्रांग होती है, अगर इसको तोड़ दिया दूसरों की बातें सुनते सुनते, तो ये खुद टूट जाएंगी, ये खुद ख़त्म हो जाएंगे। आप समझते हैं इस बात का मतलब कितना गहरा है। इस पर्सन की एक आत्मा आपसे जुड़ी हुई है यार, इस पर्सन की आत्मा जुड़ी हुई है और ये इंसान आपको पाने के लिए कुछ भी कर बैठेगा, कुछ भी। दीवाना है ये आपके पीछे, दीवानी है ये आपके पीछे, पागलों की तरह आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। तो क्यों ना अपना प्यार इनको ही जता दो, क्यों ना इन्हें ही अपनी बाहों में भर लो जब ये आपकी ज़िंदगी में आए स्टेबल होकर। सो एक कुछ सॉन्ग आता है कि कहीं ना कहीं एक पुराना सॉन्ग है ये, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये एक पुराना गोल्डन एरा सॉन्ग है और ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं आज की रीडिंग में, आज के लिए, कि कुछ ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन। यू आर ट्रूली ब्लेस्ड कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा, चाहे अभी आप इनके साथ हो या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा आप दोनों के साथ है, आप दोनों का प्यार, आप दोनों की शक्ति आप दोनों के साथ है, तो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा रीडिंग कैसी लगी, कैसा लगा रीडिंग को सुन के। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।